सभी मानस प्रेमियों को इस कथा में मेरा कोट कोट प्रणाम। रावण का तो राम रावण का युद्ध हो रहा था। ये कहानी ऐसी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, परम कल्याणकारी है। बाबा हनुमान जी के बारे में। जब शाम का वक्त हो गया तो फिर कोई किसी से कोई बैर नहीं रखता था, न युद्ध होता था। रावण भी जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए एक पर्वत पर चला गया। हमारे हनुमान जी भी कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए पर्वतमाला पर पहुंच गए। जड़ी बूटियों को ढूंढते ढूंढते बताते हैं कि हनुमान जी का और रावण का आमना सामना हो गया। जब आमना सामना हो गया तो एक दूसरे से वार्तालाप हुआ। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि देखे पवन सुत धायु बोलत वचन कठोर, आवत कपिन हन्यो तेई मुष्टि प्रहार प्रभोर। मुष्टि प्रहार प्रभो। हनुमान जी को देख करके पहले तो उसने ये कहा, रावण ने, ए बंदर हमारी तरफ आ जाओ तुम। उन्होंने कहा नहीं, राक्षस कुल से मेरा कोई नाता नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आज शक्ति का भी अंदाज कर लो। हनुमान तुम में शक्ति होए ज़्यादा तो तुम अजमाए लो, न हमें अजमाए लेने दो। रावण ने कहा पहले मैं मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम ही मार लो। अगर मैंने तुम्हें पहले मारा तो हो सकता है राम जी को वापस जाना पड़े, क्योंकि मेरे ही एक मुष्टि के प्रहार में तुम ऊपर चले जाओ। इसलिए तुम ही मार लो। मेरे शक्ति का प्रहार देख करके, मुष्टि का प्रहार करके देख लो भाई तुम में कितनी ताकत है। तो बड़ा रोचक वर्णन लिखा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जानोटे के कापे भूमि न गिरा, उठा समारे बहुत रिस भरा। जब रावण ने मुष्टि का प्रहार हनुमान जी पे किया तो वो जमीन पर नहीं गिरे और बड़े क्रोध में उठ करके खड़े हो गए। ओ मुठका एक ताहे कपे मारा। फिर नंबर आ गया हनुमान जी का। हनुमान जी ने रावण को एक मुष्टि प्रहार दिया। पर्यो सैल जन वज्र प्रहारा, पर्यो सैल जन वज्र प्रहारा। ऐसा लेट गया रावण शिला के ऊपर, मानो इसे वज्र लग गया हो। और मूर्छा गए बहोरे सो जागा, कपे बल विपुल सराहन लागा। और दिग दिग मम पौरस दिग मोही, जो तेजियत रहो सुरद्रोही। जब मूर्छा जग गई रावण की तो हनुमान जी बोले, अरे बड़ा गलत हुआ, मेरे जन्म को मुझे धिक्कार है कि मेरे हे देवताओं के द्रोही राक्षस, तू मेरे मुष्टिक प्रहार के झेलने के बाद भी जीवित है। मुझे आश्चर्य है कि तू किस तरह से बच गया। और फिर कहते हैं, अस कहे लक्ष्मण कहूँ कपे लायो, और देखे दशानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत वचक सुर त्राता। सुनत वचन उठ बैठी कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुन को दंडवान गए धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। जब हनुमान जी की और उसकी बात हो गई, फिर लक्ष्मण जी को लेकर के रामादल में हनुमान जी आ गए। उधर रावण जब पहुंचा अपने दल में तो उसने कहा, करे ये बंदर तो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरा आज उससे मुकाबला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अमोघ शक्तियां हैं, मेरे पास ब्रह्मास्त्र भी है, मेरे पास भगवान शंकर के दिए पुष्पास्त्र भी हैं, मेरे पास सब कुछ है। इनके पास क्या है, ये तो तपस्वी हैं और इन्हें जीतना बड़ा आसान है। अब है ही क्या, मेरे पास दिव्यास्त्र हैं और दिव्यास्त्र के बल पर मैं इन्हें आज लंका के मैं ही मार डालूंगा। ऐसा सोच करके वो अपने समस्त राक्षसों को समझाने लगा और आश्वासन देने लगा। इधर विभीषण ने रामादल में राम से कहा कि श्री राम हल्के से आप रावण को न लें, वो महामायावी
और तमाम दिव्यास्त्रों से सुसज्जित राक्षस है। वो राजा है, उसने तमाम देवताओं को अनेकों बार जीता है। उसने भगवान शंकर की अनेकों बार तपस्या करके नाना प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। प्रभु, इसका अंत करना बहुत आवश्यक हो गया है। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना युद्ध प्रारंभ करें। मेरी इच्छा ये है कि आज के दिन ये अब निकलने न पाए किसी तरह से, वरना अनर्थ हो जाएगा और युद्ध लंबा अब नहीं खींचना चाहिए। ऐसा कह करके जब विभीषण ने कहा तो श्री राम ने ऐसा ही करने का उन्हें भरोसा दिया और अपनी सेना का संगठन पूरी तरह से रावण के प्रति कर दिया और सबसे कह दिया गया कि बड़े सजग होकर के आज युद्ध में जाना है। उधर रावण भी बहुत ही असम्मित था, वो पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। बस इस कथा को विराम लगाते हुए राम और रावण का अंतिम युद्ध का वर्णन अगले एपिसोड में करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नित्य का कोट कोट प्रणाम।